आज के वक्त में इंसान परेशान है, लेकिन फिर भी इंसानों से बढ़कर कोई हैवानों की कदर करने वाला इंसान अगर परेशान हो तो यकीनन सी बात है कि आप लोगों को थोड़ी सी हैरानगी होगी। इस लॉकडाउन के दौरान में इंसान अपने नफ़स और अपने आप को संभालना और पालना मुश्किल रहता है, क्योंकि आज के वक्त में इस लॉकडाउन के दौरान में काफ़ी लोगों तक अनाज नहीं पहुंचता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, आज के वक्त में भी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जानवरों की कदर करते हैं और जानवरों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो बेज़ुबान होते हैं, उनकी ज़ुबान नहीं है तो वो यकीनन सी बात है कि आपके सामने अपना दुख नहीं सुना पाते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर तालाब तिल्लू वाला एरिया जो है ये दिखाया गया। इसमें ये कहा गया कि ये जो एरिया पूरा दिखाया, इसके अंदर एक वेटनरी थी और उस पर जो डॉक्टर्स तैनात किए जा रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से जो वहाँ पे लोकल लोग अपने डॉग वगैरह, अपना पेट एनिमल कोई भी लेके आते थे, उनकी पूरी तरीके से केयर नहीं की जाती थी। इसी सब पे आज मेरे साथ बात करने के लिए रिम्पी जी मौजूद है, जिनकी अपनी एक NGO है और ये हमेशा इंसानों की जितनी इज़्ज़त कदर करते हैं उससे बढ़कर जानवरों की भी करते हैं। हालांकि जानवर बेज़ुबान होते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी क्या उन जानवरों को भी खाना पहुंचा। जितनी कम लोग घरों से बाहर निकले उतना कम अनाज सामने नज़र आया होगा। रिम्पी जी, आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान भी आप लगातार अपना काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना काम करने के लिए बाहर निकले, लेकिन आप तो जानवरों के काम के लिए बाहर निकल चुके हो। आज लोगों को अपनी फ़िक्र नहीं है, एक दूसरे का एहसास नहीं है। आप इतना जानवरों का कैसे एहसास करते हैं और इस लॉकडाउन के दौरान में भी जानवरों को आप देखते हैं? मुझे यकीनन मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या पेश करना चाहता हूँ। मैं एक दिन सैनिक कॉलोनी से गुज़र रहा था। शाम के 6:30-7 बजे का टाइम था, तो मेरी अचानक नज़र पड़ी, आपके पास इको गाड़ी थी और आपने गाड़ी साइड में रुकाई हुई थी और आप गाड़ी से नीचे उतर कर कुछ कुत्ते थे, आवारा कुत्ते थे, आप उनको खाना शाना खिला रहे। तो मैं अपनी गाड़ी में से पास से गुज़र गया था। तो मुझे उसी वक्त लगा कि ये ऐसा शख्स जो इस वक्त इतने माहौल के बीच में भी इन कुत्तों को खाना खिला रहा है, यानी कि कोई पुराना रिश्ता होगा, और वही रिश्ता आज जानना चाहूँगा। थैंक यू सो मच आमिर, इस बंद में भी आपने टाइम निकाला और हमारे जानवरों की भी खोज खबर ली, और हमारे मिशन और हमारे वॉइसलेस दोस्त हैं जिनके लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। हम थोड़े से एनिमल लवर्स हैं जिनको फ़र्क पड़ता है कि वो जिएं या मरें। इस आजकल के जो हालात हैं, जो बीमारी फैली है और उसमें काफ़ी इश्यूज़ हर तबके के लोगों के सामने हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी है, नॉर्मल लोग हैं, लेबरर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, उसको एड्रेस प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जैसे लोग, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ काम कर रही है, कुछ स्टेप्स उठाए जाते हैं, मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब इस टाइम में एफिशिएंसी गवर्नमेंट की जो है काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को हमारी यूटी ने हैंडल करा, और बाकी काफ़ी जगहों से तो ज़्यादा अच्छे से करा। उसके लिए तो मैं सबका थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे एनिमल लवर्स तो हम रोज़ प्रे करते हैं कि जल्दी से सब ठीक हो जाए और नॉर्मल सिचुएशन आए, सब कुछ खुले, ताकि क्योंकि इस बंद और लॉकडाउन में अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो जानवरों का। अच्छा मैम, और मैंने आपकी बात को रोका, मेरे जहन में एक सवाल आ गया था कि आप तक स्लिप हो जाए। लॉकडाउन के दौरान में इंसान तक अनाज पहुंचना, राशन पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं दिया जा रहा है। NGOs काम कर रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से कुछ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। फिर बात करें जानवरों की, तो जानवरों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है इस लॉकडाउन के दौरान में? जहाँ इंसान को अनाज नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए, तो जानवर तो बड़ी दूर की बात है। उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? किस तरह से लोग सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं? किस तरह से आप इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं? जो ये हमारा एनवायरनमेंट है और हमारा जो ये पूरा यू कैन से सृष्टि है, जानवरों के बिना अधूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जानवर ही हमेशा पीछे रह जाते हैं। हर चीज़ पहले आती है, जो बोल सकता है, मांग सकता है, उसको पहले मिलता है, और जानवर ना तो मांग सकता है ना बोल सकता है, तो इसलिए वो किसी गिनती में कभी आता ही नहीं है। तीसरा, लॉकडाउन के दौरान तो जो थोड़ा बहुत भी अटेंशन एनिमल वेलफेयर के हमारे इश्यूज़ को थी, वो तो बिल्कुल ही पीछे रह गया। फीडिंग जो आप पूछ रहे हो कि
बाकी इस जगह तो राशन वगैरह एनजीओज भी और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें की गई, राशन बांटे जा रहे हैं, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी की जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन एनिमल्स के लिए तो हम थोड़े से कुछ गिने चुने लोग हैं। जहाँ तक एक एरिया में एक भी एनिमल लवर है, वो उसकी वही कोशिश है कि वो उसके आसपास का कोई भी जानवर भूखा ना सोए, भूखा ना मरे। लेकिन जहाँ पर हज़ारों लाखों जानवर इस टाइम सड़कों पर भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं या मरने की कगार पर हैं, तो मैं नहीं सोचती कि हमारा सबका कलेक्टिव एफ़र्ट भी कुछ ख़ास फ़र्क डाल रहा होगा। लेकिन ये है कि इतना मैं एश्योर करती हूँ कि जहाँ हमारी पहुँच है, हम लोग दिन रात एक करके अपने वॉलंटियर्स, फ्रेंड्स, जहाँ तक कि कुछ बहुत इन लॉकडाउन के दौरान मुझे बहुत सारे लोगों से जान पहचान हुई जो अपने अपने एरिया में जानवरों का देखभाल करते थे, उनको खाना देते थे। इन दिनों के टाइम पे जब उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया तो फिर ढूंढते ढांढते सब मेरा नंबर ढूंढ के मुझे कॉल करते कि किसी को खाने की अगर ज़रूरत, हेल्प थी कि कुछ फूड आइटम्स की, तो हम लोग अपनी हैसियत के हिसाब से उनकी हेल्प करते हैं। जिनको मूवमेंट पास चाहिए था, वो अपने एरिया में फ़ीड करने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था लॉकडाउन में, तो उनको मूवमेंट पास दिलाने के लिए भी हमने उनकी हेल्प की। तो एक तरह से ये मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हमारी जानकारी के बिना ही बहुत सारे एरियाज़ में फीडिंग या लुक आफ्टर कर रहे थे, वो हमारे संपर्क में आए और हमारा जो है ग्रुप जो है थोड़ा और बड़ा हुआ। फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने मेल लिखा, लेटर्स लिखी हैं, रिप्रेजेंटेशन भेजी कि जैसे दूसरे स्टेट्स या यूटीज़ में गवर्नमेंट भी स्ट्रे एनिमल्स के लिए कुछ कर रही है। जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा ने 54 लाख रुपीस डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज़ में बांटे अपनी स्टेट की, जो अपने अपने एरिया में फीडिंग कराएंगी। बहुत सारे स्टेट्स ने कम्युनिटी किचन स्टार्ट किए, जिसमें 10,000 20,000 चपातियाँ रोज़ बनती हैं, 400 एग्स बनते हैं। देन ये सारी चीज़ें इन जानवरों में दी जाती हैं। वो फिर मतलब गाड़ियों में एनिमल हस्बेंड्री अच्छा, जू के अंदर जो जानवर होते हैं इनको तो प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें पहुंचती हैं क्योंकि सरकार की नज़र रहती है इन पे, लेकिन ऐसा नहीं पहुंचता है इन्हें भी। इसमें भी इन दिनों में आप जो ये ज़ू का या फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर, अच्छा हुआ आपने बोला, तो मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगी आपके माध्यम से। मेरी रिक्वेस्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर और फॉरेस्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कि इस लॉकडाउन के दौरान जितने लेपर्ड्स मारे जा रहे हैं कश्मीर में डिफरेंट जगह पे, कुछ एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि लेपर्ड स्किन या लेपर्ड पार्ट्स से शायद कोई गुड ओमेन है या कोई अच्छा फ़ायदा मिलता है, तंदुरुस्ती मिलती है, कुछ तो है। क्योंकि 4 लेपर्ड्स एक ही महीने में मारे गए हैं, उनकी स्किन निकाल के मतलब टुकड़े टुकड़े निकाल के ले गए। और एफआईआर 1-2 में लगी है, लेकिन एफआईआर हमेशा कैसे लगती है, बिना नाम के, एज अ मॉब ने मारा, तो उससे वो मारने वाले हमेशा बच जाते हैं। तो इस पे रोक लगाने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सीरियसली लेना। जबकि मैंने मेल लिखा है कि ये इशू बहुत बड़ा होता जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी सेफ़ नहीं है। बाकी जहाँ तक ज़ू की बात है, जब लॉकडाउन है, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो उनको अंदर खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो बेचारे एक जेल में हैं, वो कौन देखने गया? कोई भी मीडिया वाला तो मेरा ख्याल नहीं गया होगा देखने। तो जब आप नहीं गए, हमें जाने की इजाज़त नहीं है इस टाइम पे। और सच बोलूं तो इस टाइम पे हम लोग इतने बिज़ी थे स्ट्रीट एनिमल्स का हेल्प ऑर्गेनाइज़ करने में, उनके लिए खाना जुटाने में, उनका खाना बांटने में, उनको फीडिंग रेगुलरली शाम को करने में, खाना बनाने में, कि उनका ज़ू में हमें जाने का उतना वो वक्त नहीं मिला। अब आपने रेस किया तो मैं वो भी ज़रूर पता करूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया 2-3 मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन एक सवाल और भी मेरा रहता है इस गुफ्तगू को लेकर चलते हुए। जैसे आपने बात की ज़ू की, खैर, और ज़ू का हम भी इस पे तवज्जो देंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पिंजरा है, पिंजरे के अंदर एक जानवर कैद है, तो उसके साथ कैसा
वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट की एक कमेटी होती है हर स्टेट और यूटी में, जिसमें कुछ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स होते हैं या एनिमल लवर्स मेंबर्स होते हैं। सो उनको फिर एक अथॉरिटी होती है कि ऐसी वाली कभी सिचुएशन अराइज हो, लाइक क्राइसिस हो, कुछ हो, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनके वेलफेयर में। लेकिन हमारे यहाँ पे जो कमेटी है उसमें कोई भी एनजीओ नहीं है। वाइल्ड लाइफ कमेटी बनी हुई है लेकिन उसमें कोई एनजीओ नहीं है, उसमें कोई एनिमल लवर नहीं, वहाँ यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी से भी कोई इंक्लूडेड नहीं है। तो उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? कुछ जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो ऑफिशल्स हैं, ऑफिशल्स ड्यूटी करते हैं, लेकिन वो आप खुद ही सोच सकते हो ना कि एनिमल्स के लिए वेलफेयर का सबसे ज़्यादा कौन सोच सकता है? जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी। तभी तो वो एक ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। एज़ पर दैट जो वाइल्ड लाइफ कमेटी होगी हर स्टेट या यूटी की, उसमें एनिमल लवर्स और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस भी एडिड हैं। मतलब पर्टिकुलरली ये रिक्वायरमेंट है कि 2 एनजीओज़ होंगी, 2 एनिमल लवर्स होंगे, एक सिविल सोसाइटी से बंदा होगा। चलिए जी, ये तो खैर बातचीत होते होते एक सवाल निकला, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आपने बात की अनाज की, जो उनको खाना वक्तन फ़वक्तन मिलना चाहिए। चलो सिटी में से गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं, कभी कोई ब्रेड फेंक देता है, कुछ ये वो तो किसी न किसी जानवर को मिल ही जाता है। लेकिन गांव की बात करें, दूर दराज के एरियाज़ की बात करें, फूफलांग एरियाज़ की, जहाँ पे अभी लोगों को भी अनाज नहीं पहुँच रहा लॉकडाउन की वजह से, गुर्बत है, गरीबी है, उस गरीबी और गुर्बत में लोगों को जब खाना पीना नहीं मिल रहा तो जानवर की तो बड़ी दूर की बात है। वहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है एनजीओज़ की तरफ से? और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बात की जाए या जो एनिमल लवर्स हैं, आप लोगों की बात की जाए, किस तरह का आप लोगों का वहाँ पर स्टैंड रहता है, किस तरह का कामकाज रहता है, क्या कुछ कर रहे हैं आप उन एरियाज़ को लेकर? क्योंकि सिटी में तो अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती है और कर लेते हैं, सिटी में आते जाते हर शख्स करता है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे इतनी गुर्बत है, इंसान को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा, तो जानवर की बड़ी दूर की बात है। मुझे बड़े दुख के साथ में एडमिट करना पड़ रहा है कि विलेज लेवल पे या दूर हम कुछ नहीं कर पाए, ना ही क्योंकि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज जो हम अपने उससे मुश्किल से जो अपने आसपास के एरियाज़ हैं हम उसी में मैनेज कर सके। लेकिन अगर हमें कोई कॉल आता है, अभी तक तो मुझे किसी ने ऐसे कॉल नहीं किया, जबकि मुझे सांबा, कठुआ, उधमपुर, कश्मीर हर जगह से इन दिनों में कॉल आए और हमने उनकी पूरी मदद करवाई, चाहे उनको कहीं से अपने जान पहचान वालों से डोनेशंस दिलवाई या अपनी तरफ से कुछ फीड फॉडर प्रोवाइड कराया, लेकिन किसी विलेज से नहीं आया। लेकिन ये नहीं, प्रॉब्लम ज़रूर है जो आप बोल रहे हो। इस टाइम इंसान के खाने में प्रॉब्लम है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो जानवर के लिए वो स्पेयर नहीं करते होंगे, लेकिन अब हमारे पास भी रिसोर्सेज नहीं है। इसीलिए हम, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर इसमें हमारी मदद करनी चाहिए कि वो हमें ना दें, एनिमल लवर्स को ना प्रोवाइड करें। वो म्यूनसिपल कमिटीज़, काउंसिल्स हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे उनको उनको फूड आइटम्स प्रोवाइड करें, डॉग फूड, कैट फूड, फीड फॉडर, वो और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ लोगों को लगाएं। जैसे उत्तराखंड में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट खुद कर रहा है ये सब। वो उनका कम्युनिटी किचन जो चल रहा है उसमें एनिमल लवर्स पार्टिसिपेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, और खाना जो बनता है वो और फूड आइटम्स जो है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वो प्रोवाइड कर रहा है। उन्हीं के लोग वहाँ पे वो कुक करते हैं, कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ साथ में, मतलब कि एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो उससे वो एक दिन में 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे करके जानवरों को फीड कर पा रहे हैं, जबकि हम कुछ 100-500 जानवर को फीड कर पाते हैं अपने ग्रुप्स के हेल्प से। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर पार्टिसिपेट करे, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे, तो हज़ारों की तादाद में हम जानवरों को सेव कर सकते हैं। लोगों को देखो, इंसान इम्पॉर्टेंट है, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानवर भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए कम इम्पॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जानवर जो है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है, जबकि हम लोग इंसान जो हैं हम उल्टा इम्बैलेंस कर रहे हैं। हम
पूरे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हमारे जो एफ़र्ट्स और हमारे जो काम हैं उसका बैड इफ़ेक्ट हमारे जो मुआशरे पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे जो जीव जंतु हैं उन पे क्या होगा, वो हम बिल्कुल नहीं सोचते। धनाधन पेड़ काट रहे हैं, पेड़ परिंदों के नेस्ट नीचे गिर जाते हैं, उनके मतलब पूरी एक प्रजाति ख़त्म हो गई। हर बर्ड जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार पर है। टावर्स लगा रहे हैं, मतलब ह्यूमंस आर बीइंग डिस्ट्रक्टिव। Animals are the resource we have which is trying to save our environment as a whole. So we should not forget their importance. So जहाँ पर सब एफ़र्ट्स कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे इंसानों को बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए, लेकिन सब जो पीपल एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, जो उस चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम है, हमारे यूटी ऑफ जे.एन.के में सबसे ऊपर LG हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, मुझे इन सब से जो जहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता है, हेल्प कर सकता है to bring out a change, to take out some positive orders, to make it mandatory for the departments to start community kitchen to feed the animals. तो I'll be really grateful अगर इस इंटरव्यू से कोई मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी और हमारा जो मिशन है, हमारे जो जानवर हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा समझा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे एक ऐसी लेडी जिसको अपने आप से ज़्यादा प्यार अपने जानवरों से है। मैं आपको एक बात यकीनन से तौर पे कह देता हूँ कि लॉकडाउन को लेकर चलते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों में भी परेशानी तो आई है, लेकिन इससे बढ़कर जो ज़्यादा परेशानी है वो जानवरों के अंदर देखने को मिल रही है। अब एक चीज़ हमारे जहन में भी है कि हमें भी एक बार विज़िट करना चाहिए ज़ू का और देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हालात और वाक़ात जो हैं वो जानवरों के बीच में बने हुए, क्या उनको प्रॉपर तरीके से खाना पीना मिल रहा है या फिर आज वो भी लॉकडाउन की वजह से भूखमरी का शिकार बन रहे हैं। साथ ही साथ इनका हमेशा ताउन रहता है जितने भी जानवर से उनके साथ, और उन जानवरों को खाना वगैरह, फीडिंग वगैरह सब चीज़ करने के लिए ये हमेशा खड़ी रहती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करती हैं कि आप जैसे उत्तराखंड में हो रहा है या बाकी स्टेट्स में हो रहा है वैसे ही जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में भी कीजिए, ताकि यहाँ पे भी लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर के जानवरों को परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े, और जो भी एनिमल लवर हैं वो वक्तन फ़वक्तन अपने जानवरों के साथ प्यार मोहब्बत करें और साथ ही साथ जी अपील कर। मेरी एक अपील है लोगों से कि जितना हो सके अपने आसपास के जानवरों को फीड करो इस मुश्किल के टाइम पे, और दूसरा जो फीडर्स हैं उनको हरास ना करो, उनको तंग मत करो। वो अपना घर, अपना काम, अपना टाइम और अपने आप को, हम लोग जैसे डॉक्टर्स अपना आप को मुश्किल में डाल के अपना सेफ्टी को ताक पे रख कर इलाज करके लोगों को बचा रहे हैं, तो हमारा जो एनिमल लवर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी कोई कम इम्पॉर्टेंट काम नहीं कर रहे। वो भी इन्वायरमेंट में जानवरों की को बचाने के लिए वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल के, घर में जब लोग सब सेफ्टी में बैठे हैं तो वो बाहर निकलते हैं, घंटों फीड करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं। बहुत सी अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं कि जानवर से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम उन नेगेटिविटी से भी लड़ते हैं, हम उसके बारे में भी मिस इन्फॉर्मेशन का खंडन करते हैं और बोलते हैं कि गलत है, इसको ना फॉलो करो, जानवरों को नुकसान ना पहुँचाओ। और एक मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है कि जो कुछ बन पड़ता है वो ज़रूर जानवरों के लिए करें, इनको भूल मत जाएं। इस अफरा तफरी में जानवर को भी थोड़ी सी तवज्जो देनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कल इनसे ही है। इंसान तभी रहेगा अगर हमारा पूरा इन्वायरमेंट सेफ़ रहेगा और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खैर, इनका आखिरी जो पैगाम था, जो अपील थी, वो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, सबसे पहले आवाम के लिए, कि आप बराए मेहरबानी कर जितने भी जानवर हैं, जब भी कभी आपकी उन पर नज़र पड़ती है तो आप उन्हें ज़रूर जो भी अनाज वगैरह आपके पास होता है वो दें, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन के दौरान हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जितने भी अपने पालतू जानवर हैं, उसके साथ साथ जो भी बाकी जानवर हैं, उनको भी खाने पीने की जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का फरमाना है कि पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, लेकिन जनता को चाहिए कि वो इन बेज़ुबान जानवरों की मदद करें। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि हमारे लिए एक भी पैगाम है कि हम जल्द से जल्द एक विज़िट करें ज़ू का और वहाँ पे भी देखें कि क्या हालात हैं
इन जानवरों को लेकर लॉकडाउन के दौरान क्या उन सब जानवरों तक सारी चीज़ें पहुंच रही हैं या फिर कहीं ना कहीं वो भी आज भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। आप देखते रहें तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।